नमस्ते दोस्तों। वेलकम है आपका एडस्लेश में। तो आज जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हमारा है इंडेक्सिंग इन पाइथन। ठीक है, तो इंडेक्सिंग इन पाइथन समझते हैं। ठीक है, हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो था हमारा डेटा टाइप्स इन पाइथन। तो ये टॉपिक है हमारा उसी से कनेक्टेड। तो डेटा टाइप्स हमने देखा था कि हमारे पास दो तरह के डेटा टाइप्स होते हैं। ये जब हम डेटा टाइप्स की बात करते हैं तो डेटा टाइप्स हमारे दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारे पास कलेक्शन और नॉन कलेक्शन में देखा था। अब कलेक्शन के अंदर हमारे पास दो और होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं हमारे पास इंडेक्सेबल और एक होते हैं हमारे पास नॉन इंडेक्सेबल। तो इंडेक्सेबल और नॉन इंडेक्सेबल वाली चीज हम पढ़ रहे हैं। इंडेक्सेबल के अंदर तीन होते हैं: स्ट्रिंग, लिस्ट। ऐसे लिख देते हैं तो थोड़ा आपको ज्यादा समझ में आएगा। और ये क्या आ गया आपका? टप्पल। ये तीन क्या होते हैं? इंडेक्सेबल होते हैं। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि इनके अंदर जो डेटा स्टोर होता है वो इंडेक्स वैल्यूज के बेसिस पे स्टोर होता है। तो आइए समझते हैं कि इंडेक्सिंग, ये इंडेक्स वर्ड का मतलब एक्चुअल में होता क्या है। कि मान लीजिए कि जैसे आपका घर है। ठीक है, अब आपके घर में जब हम बात करते हैं तो आपके घर के जो रूम्स होते हैं, अब उनमें कभी भी आपने देखा होगा कि आपके पास वो तो होता नहीं है कि रूम रूम का रूम नंबर लिखा हुआ है ऊपर। लेकिन अगर आप किसी होटल में जाते हैं, किसी भी होटल में जाएंगे, तो वहाँ पे हर एक होटल के जो रूम होता है ना, वहाँ पे एक रूम नंबर लिखा होता है। रूम नंबर 101, 201, 301, डिपेंडिंग ऑन कितने रूम्स एंड ऑल, उसके बेसिस पे नंबर लिखे होंगे वहाँ पर। तो और हमारे घर में रूम में नंबर्स नहीं लिखे होते। तो डिफरेंस क्या हुआ इन दोनों में? कि जो होटल में जो रूम्स होते हैं वो इंडेक्सिंग हो रखी होती है उसके अंदर। उसमें जो रूम्स होते हैं वो इंडेक्स के अकॉर्डिंग अरेंज होते हैं। हमारे घर में वो नॉन इंडेक्सेबल होते हैं। हमारे घर के अंदर इंडेक्स नहीं होता। तो समझते हैं कि होता क्या है यहाँ पर। इंडेक्स में डेटा स्टोर कैसे होता है? जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक कलेक्शन है। मैंने बोला एस इज इक्वल टू हेलो। तो अब पाइथन क्या करेगा? ये जो हेलो डेटा है ना, इसको समझते हैं। एच ई एल एल ओ, ये डेटा है। पाइथन क्या करेगा? जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग फॉलो करते हुए डेटा स्टोर करेगा इंडेक्स के अकॉर्डिंग। इसको इंडेक्स दे देगा 0, इसको दे देगा 1, इसको दे देगा 2, इसको दे देगा 3 और इसको दे देगा 4। मतलब अगर मैं देखूं कि अगर ये स्ट्रिंग की लेंथ निकालते हैं तो स्ट्रिंग की लेंथ कितनी आएगी? लेंथ आएगी 5। तो आपका इंडेक्सिंग कहां से स्टार्ट होगी? जीरो से लेकर जीरो से लेकर लेन -1। मतलब जैसे देखिए 5 है तो जीरो से लेकर ये 4 तक जा रही है हमेशा। चाहे वो स्ट्रिंग हो, चाहे वो लिस्ट हो या टपल हो, तीनों केस में हमारे इंडेक्सिंग इस तरीके से होती है। अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं काउंटिंग करना, और इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंडेक्सिंग। अगर आप यही चीज राइट साइड से कर दो तो हम इसको बोलेंगे नेगेटिव इंडेक्सिंग। तो ये क्या है? -1, ये है -2, ये है -3, ये है -4 और ये है आपका -5। -1, -2, -3, -5। ठीक है, तो अगर हम इस कोड को एक बार कोड में देखते हैं। मैंने एस इक्वल टू हेलो करा, मैंने करा प्रिंट एस। तो आप देखेंगे कि इसने हेलो प्रिंट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। हेलो हमारा स्ट्रिंग है, उसने हेलो एज इट इज प्रिंट कर दिया। लेकिन अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट एस ऑफ 0, तो ये आपका एच दे देगा, क्योंकि एस के 0 पोजीशन पे आपका एच है। ध्यान रखिएगा कि इंडेक्सिंग ऑपरेशन जो होता है, एक ऑपरेशन है। इंडेक्सिंग ऑपरेशन में हमेशा हम स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते हैं। आप देखिए कि मैंने यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल और लेते हैं। मैं लिखा प्रिंट एस ऑफ -5, तो इसमें भी सेम आ रहा है। आप चाहे नेगेटिव इंडेक्सिंग करो या पॉजिटिव इंडेक्सिंग करो, दोनों ही केस में आपका आंसर सेम आएगा, अगर आपका इंडेक्स आपने अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करा हुआ है तो। ठीक है, अब एस ऑफ -5 को हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, एस ऑफ लैन ऑफ एस। इसको हम कर देते हैं माइनस। तो लैन ऑफ एस कितना है हमारा? लैन ऑफ एस 5 है, तो ये क्या हो जाएगा? -5। सेम बात हो गई, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ये वाली चीज हम कब यूज करते हैं? जब हमें ये नहीं पता कि स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है। आप रियल लाइफ में आप देखिए, आपको नहीं पता ना कि आप किसी का मान लीजिए नाम स्टोर कर रहे हैं स्ट्रिंग के अंदर, तो आपको तो नहीं पता कि नाम कितना बड़ा आने वाला है। नाम जैसे आपको हो सकता है कि हर्षिल भी हो सकता है, इसके अंदर 7 कैरेक्टर्स हो। ठीक है, नाम बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करते हैं? अपने कोड को रोबस्ट बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे लेंथ फंक्शन यूज कर लेंगे कि उसकी जितनी भी लेंथ होगी हमारे कोड अकॉर्डिंगली
कैलकुलेट हो जाया करेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सेम चीज हम देखते हैं लिस्ट के ऊपर। मान लीजिए हमारे पास लिस्ट है जिसके अंदर मैंने कुछ लोगों के नाम लिखे हुए हैं, मैंने स्टोर करा हुआ है नाम, मान लीजिए शुभम, निमिषा, हर्षिल, सौरभ। ठीक है, तो अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट एल, तो आप देखेंगे कि प्रिंट एल एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं हुई। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट एल ऑफ 0, तो ये मेरे को शुभम दे देगा। ठीक है, मैंने बोला यार मेरे को ना जो क्लास में लास्ट स्टूडेंट है, जिसका लास्ट रोल नंबर है, मुझे उसका उसका नाम दे दो। तो मैंने बोला है प्रिंट एल ऑफ -1। ठीक है, क्योंकि लास्ट में स्टूडेंट होगा उसका इंडेक्स क्या होगा, -1। क्योंकि अगर हम देखते हैं यहाँ पर, अगर आप नेगेटिव इंडेक्सिंग करते हो तो सबसे लास्ट वाले का इंडेक्स -1 होता है। ठीक है, वापस आते हैं हम लोग यहाँ पर। एल ऑफ -1 आप देखेंगे यहाँ पर सौरभ आ गया। सेम चीज टपल के अंदर ही पॉसिबल है। मान लीजिए टपल है मार्क्स का, उसके अंदर मैं कुछ मार्क्स स्टोर कर रहा हूँ। मैंने बोला 23, 45, 81, 21, 50। मैंने बोला यार मेरे को ना जो जो स्टूडेंट है, जो पीछे से दूसरा, तो -2 कर दिया मैंने। यहाँ पे प्रिंट टीएम ऑफ -2 दे देगा 21। ठीक है, तो ये आपका हो गया इंडेक्सिंग। ठीक है, अब इंडेक्सिंग जो है नॉर्मली स्ट्रिंग लिस्ट और टपल के अंदर डायरेक्टली हो जाती है क्योंकि उनके अंदर इंडेक्स होते हैं। अब डिक्शनरी और सेट जो है वैसे नॉन इंडेक्सेबल है, लेकिन डिक्शनरी के अंदर एक छोटी सी चीज होती है, वो देखते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास डिक्शनरी है, मैंने उसके अंदर कुछ डेटा स्टोर करा हुआ है। मैंने बोला कि यार मेरे ना मैथ्स में 88 आए, मैंने बोला यार मेरे ना फिजिक्स में 91 आए, मैंने बोला यार मेरे ना केमिस्ट्री में 95 आए, मेरे इंग्लिश में भी 95 आए। अब हमारी जो डिक्शनरी होती है ना, डिक्शनरी के अंदर इंडेक्सिंग नहीं होती, मतलब इंडिसेस नहीं होते उसके अंदर। तो अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट डी, तो ये तो मेरे को डी दे देगा पूरा उठाकर। मैंने बोला प्रिंट डी ऑफ 0, तो ये मुझे एरर दे देगा क्योंकि डिक्शनरी के अंदर इंडेक्सिंग नहीं होती, इसलिए दे देगा हमें की एरर, कि 0 नाम की कोई की नहीं है। ठीक है, अब मैं एक चीज बोलूंगा कि डिक्शनरी के अंदर ना इंडेक्स डेटा नहीं होता, 0 1 2 3 वाली चीज जो है वो चीज नहीं होती। लेकिन इंडेक्सिंग ऑपरेशन की अगर हम बात करते हैं तो वो पॉसिबल होता है किसके थ्रू, कीज के थ्रू। तो अगर मैं लिखता हूं प्रिंट डी ऑफ मैथ्स, तो ये मुझे मैथ्स के मार्क्स दे देगा। मतलब अगर मेरे पास डिक्शनरी में की प्रेजेंट है तो मैं की के थ्रू उसकी वैल्यू उठा सकता हूँ। वैल्यू के थ्रू की उठाना पॉसिबल नहीं है, की के थ्रू वैल्यू उठाना पॉसिबल है डिक्शनरी वाले केस में। ठीक है, सेट के अंदर इंडेक्सिंग भी नहीं होती, कीज भी नहीं होती, तो दोनों ही पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंडेक्सिंग टॉपिक। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, एंड आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारे आप बेल नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं, जिससे आपके पास जब भी हमारे कोई नया लेक्चर आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।